तो जनाब पता है आपको कि मैं अनीला के साथ क्या करने वाली हूँ? नहीं पता? बात सुने, करीब आए। मैं ये कह रही हूँ, ये जो पूरे घर में कैमरास लगाए हैं ना फराजी ने, इनमें रिकॉर्ड पता है क्या होगा? कि अनीला बहुत जालिम है। मगर वो कैसे? रोजाना देखें रात 9 बजे, सिर्फ और सिर्फ मन टीवी पे। कैसा मेरा नसीब है, सोच कर बोया करो कि काटना भी है कभी। वो असल में मॉम ने मुझसे कहा था आपसे और अयान से इंट्रोडक्शन हो जाए। तो अयान के रूम में कभी ना जाइएगा, वो आपको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तुम वहाँ हानिया को तकलीफ में देख कर आई हो ना? इस बारे में कुछ ना पूछें, बस आप दुआ करें हानिया की मुश्किलात आसान हो। पूछो इससे फरहान, ये दोनों किचन में खड़ी क्या बातें कर रही थी हानिया के बारे में? अम्मी ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। तो फिर आप कोमल के सामने क्यों चुप कर रही हैं अम्मी? बताएं जरा। इसलिए कि डरा के रखती है मुझे, चुप कर जाती हूँ मैं इसके सामने। अगर अम्मी को हानिया के बारे में पता चल गया तो कुछ अच्छा नहीं होगा, बल्कि अम्मी सारी सूरत हाल को बिगाड़ कर रख देंगी। ये क्या कह रही हैं आप हदीका भाभी? हानिया की दूसरी तलाक का इल्जाम भी मुझ पर आ जाएगा। मैं कोई इल्जाम नहीं लगने दूंगी तुम पे, तुम बेफिक्र रहो। अम्मी अभी बुलाएं कोमल को, आप जो बात होनी है ना होगी आज। फरहान आओ थोड़ी देर बैठो मेरे मुझे बैठना नहीं अम्मी, प्लीज आप बुलाएं उसे। फरहान मैंने बुलाती हूँ उसे, तुम 2 घड़ी मेरे पास बैठो तो सही, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। पहले थोड़ा गुस्सा ठंडा करो, आओ बैठो मेरे साथ, आओ। अच्छा शाबाश मेरा बच्चा। मेरी अम्मी की पिटाई की उसकी, मेरी अम्मी की, उसकी हिम्मत कैसे हुई अम्मी? आप क्यों इतना जोर दे रही हैं हदीका भाभी कि हानिया के घर की बात फरहान भाई या अम्मी को पता ना चले? आप क्यों इतनी सेंसिटिव हो रही हैं हानिया के मामले में? बात हानिया की नहीं है कोमल, प्रॉब्लम फरहान की है। उसके जज्बात के गुब्बारे ने फट पड़ना है, चला जाएगा गरम दिमाग लेकर हानिया के शौहर के पास। बात थाने कचहरियों तक जाएगी, क्या पता किसको जेल हो, किसकी जान चली जाए। कब से इस आदमी के गुस्से और जज्बात को लेकर लड़ रही हूं हालात से। उसे अब पैसा कमाने की पड़ी है। अब खुदा के लिए हमें मत डालो इस अजाब में। और कुछ नहीं होगा हानिया को, मैं हूं ना। बस वो एक जिद कर रही है, मैं मना लूंगी उसे ये जिद तोड़ने पर। भरोसा करती है वो मुझ पर, मैं खुद पर इल्जाम ले लूंगी हानिया की तलाक का। मगर खुदा के लिए फरहान को पैसे कमाने दो, उसे बहुत प्यार है पैसे कमाने से, क्योंकि वो दिन ब दिन बड़ा और अच्छा बनता जा रहा है। मगर कोमल, किसी को कुछ मत बताना। तो यूं कहिए ना हदीका भाभी, फरहान भाई पैसा आने के बाद बदल गए। अब अगर ये बड़ा बनने की कोशिश नहीं करेंगे तो इन्हें पता कैसे चलेगा कि बड़ा बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। देखो बेटा, हदीका ठीक कहती है, मामलात को गुस्से से नहीं सोच समझ कर हल करते हैं। तुम्हें क्या लगता है मुझे तकलीफ नहीं होती थी? मैं तुम्हें बताना नहीं चाहती थी कि वो मेरे साथ कैसा कैसा सलूक करती आई है,
क्या मुझे गुस्सा नहीं आता था? बस आज जज्बात में आकर मेरे मुंह से ये बात निकल गई, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि मैं तुम दोनों भाइयों को आपस में लड़वाना चाहती हूँ। अफसोस इसी बात का है अम्मी। कोमल होती कौन है आप पर हाथ उठाने वाली? ये सब वासिक की वजह से हो रहा है। ये हिम्मत वासिक दे रहा है उसे। मुझे बताया, हदीका ने आज तक आप पे हाथ उठाया या आपकी गैर मौजूदगी में भी कुछ नहीं बोल सकती वो? ये सब वासिक की वजह से हो रहा है। वही जुर्रत और हिम्मत दे रहा है कोमल को, वरना उसकी ये मजाल कि वो कुछ बोले। तुम्हें पक्का यकीन है ना कि कोमल ने मेरी पिटाई की है? तभी तो तुम मेरे लिए लड़ने मरने पर उतर आए हो। तो बेटा ये तुम्हारे जज्बात हैं अपनी मां के लिए, जो तुम्हें मां की सच्चाई पर यकीन करने पर मजबूर कर रहे हैं। लेकिन बेटा तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है इस बात का। मेरी सच्चाई को साबित करना है तो सबूत के साथ साबित करो। बगैर सबूत के कोई भी अपना जुर्म कबूल नहीं करेगा, चाहे वो कोमल हो या वासिक। और अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल करना सीखो बेटे। जरीना जरा ट्रे उठा के देना। हानिया बीबी, मेरा नाम सफीना है, जरीना नहीं। सॉरी, अब याद रखूंगी। आप ना बहुत अच्छी हैं। अच्छा, ये बताओ कि तुम कितने साल से यहाँ काम कर रही हो? मैं 6 साल से कर रही हूँ हानिया बीबी। 6 साल से? तो तुम्हें तो पता होगा ना कि अयान और शाफे क्या नाश्ता करना पसंद करते हैं। आज मैंने उनके लिए अपने हाथ से नाश्ता बनाया, देखना उन लोगों को बहुत पसंद आएगा। थैंक यू सो मच मेरी हेल्प करने के लिए। नहीं, बस काफी है। गुड मॉर्निंग शाफे। गुड मॉर्निंग। मैं अयान को बुलाकर लाती हूँ नाश्ते के लिए। वो नहीं आएगा। क्यों? मॉम ने तो मुझसे कहा था कि ठीक 7 बजे स्ट्रिक्ट रूटीन है तुम दोनों की नाश्ते की। वो आया था, चला गया है। लेकिन क्यों? अच्छा, अब आप ज्यादा सेंटी ना हो है। वो एक्चुअली आपके हाथ का नाश्ता नहीं करना चाहता। लेकिन मैंने तो ये नाश्ता बनाया ही नहीं। ये नाश्ता तो सफीना ने बनाया है। ये अयान को बता चुकी हैं कि आज नाश्ता अयान की नई मम्मा बना रही है। खैर, आप उसकी परवाह ना करें, वो आपको कभी भी लाइक नहीं करेगा। अच्छा, तो तुमने मुझे लाइक कर लिया है? मेरे लिए बात लाइक और डिसलाइक की नहीं है। मुझे फर्क ही नहीं पड़ता डैड शादी करे या ना करे।
बस यही बात पता करनी है कि कौन मेरे लिए क्या सोचता है। मैं अपनी मोहब्बत से इनकी सोच बदल दूंगी अपने लिए। अधिका, आओ बैठो मेरे पास। मैं खाना बनाने जा रही थी। बैठो। तुमने कहा था ना कि ठंडे दिमाग के साथ सोचो। अब मैं ठंडे दिमाग के साथ हूं। लग भी रहे हैं। तो फिर अब बात करते हैं। तुम उस वीडियो के बारे में जानती हो जिसके बारे में अम्मी कह रही थी कि मैं उस वीडियो के बारे में नहीं जानती। मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, आप यकीन करें मेरा। उस वीडियो से नहीं, मेरा मतलब है ऐसी किसी भी वीडियो से। मैं यही तो कह रही थी। अधिका, वो वीडियो इस वक्त तुम्हारी रेंज में है? फरहान, मैंने कहा ना ऐसी कोई वीडियो नहीं है। तुम्हारे झूठ पकड़ लेता हूं मैं अधिका, लेकिन तुम्हें बताता नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ जानता नहीं हूं। बीवी हो तुम मेरी, मुझे अच्छा लगता है तुम्हारे झूठ छुपाना, लेकिन ये झूठ छुपाने वाला नहीं है। वीडियो भी मौजूद है और तुम जानती भी हो इस बारे में। तो आपने फैसला कर लिया है कि कोमल को कसूरवार ठहरा कर रहेंगे? मैं बिना सबूत के किसी को कसूरवार नहीं ठहरा सकता। मुझे ये वीडियोस चाहिए अधिका। अगर तुम दिलवा सकती हो तो ठीक है, वरना मैं कहीं से भी निकलवा लूंगा ये वीडियोस। मैं ऐसी किसी वीडियो के बारे में कुछ नहीं जानती फरहान। इतने यकीन से तुम्हें इस झूठ पर पर्दा नहीं डालना चाहिए था अधिका, क्योंकि ये वीडियोस मैं ढूंढ कर तो ले आऊंगा, लेकिन जितने यकीन से तुम झूठ बोल रहे हो ना अधिका, उतना शर्मिंदा होना पड़ेगा तुम्हें। मुझे उम्मीद है कि इस इल्जाम की जद में कोमल के साथ नहीं आओगी। तो गुड मॉर्निंग। माँ कहाँ है? जी वो सफीना ने बताया था कि मॉम इस वक्त नाश्ता नहीं करती। तो इसने ये नहीं बताया कि नाश्ते के वक्त मेरे साथ बैठती हैं? जाओ बुला के लाओ। मैं बुला कर लाती हूँ। मॉम, मलिक साहब नाश्ते की टेबल पर आ गए हैं, आपको बुला रहे हैं। और तुम हमें अब बता रही हो? हैं? ये सफीना कहाँ मर गई है जो हमें अभी तक बुलाने नहीं आए? मॉम, मैंने ही सफीना से कहा था कि अब से उसकी सारी जिम्मेदारियां मैं संभाल लूंगी। पहले जिम्मेदारी समझने के काबिल तो हो जाओ, फिर हम सफीना को गांव भिजवा देंगे। तुम ही करोगी ये सब कुछ।
बैठ मेरे साथ। देख अदीका, इस वक्त फरहान हमारे पास नहीं है, इसलिए ना तो तू झूठ बोल सकती है और ना ही मुझसे छुपा सकती है कि तू अच्छी तरह जानती है कोमल ने मेरे साथ कैसा कैसा सुलूक किया। इसलिए बेटा मेरी बात ध्यान से सुन। मैं वासिक की भी मां हूं। मैं चाहती हूं कि वासिक को यह एहसास हो कि जो दर्द उसने फरहान को दिया है ना, वो दर्द उसे भी मिलना चाहिए, वरना उसकी बीवी कभी मुझ पे हाथ ना उठाती। तू भी तो इतने सालों से हमारे साथ है, तूने तो ये जुर्रत कभी नहीं की, इसलिए कि तू फरहान की बीवी थी। देख, बस मैं वासिक और फरहान के दरमियान मोहब्बत और सुलूक को बढ़ाना चाहती हूं, जो उन्हें सिर्फ मां से मिलेगा। वो एक दूसरे के और भी अच्छे भाई बन जाएंगे। तो समझ रही है ना अदीका? जी अम्मी। बस तो फिर फरहान जब कोमल के खिलाफ सबूत लेकर आएगा तो गवाही देने के लिए तैयार रहना, ठीक है? तुम तो सोच में ही पड़ गई अदीका। नहीं छोड़ना कोमल का साथ? अभी तक सोच रही हो? ठीक है, अच्छी तरह से सोच लो, अच्छी तरह से सोच लो और फिर मुझे जवाब देना कि तुम गवाही देने आती हो या नहीं, सच्ची गवाही दोगी या नहीं दोगी। सफीना, मॉम सो गई क्या? जी जी बीबी जी, बेगम साहिबा तो सो गई हैं। अच्छा, अब 4 बजे से पहले वो नहीं उठेंगी, है ना? नहीं बीबी जी, आप बेफिक्र हो जाएं, बेगम साहिबा 4 बजे से पहले बिल्कुल नहीं उठेंगी। ठीक है, जाओ तुम आराम कर लो। ठीक है। अम्मी आप सच्ची हैं, इससे मुझे इनकार नहीं, पर आप तो जानती हैं फरहान के गुस्से का, वो जज्बात में आकर कुछ भी कर सकते हैं। क्या मतलब? ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा वो जज्बाती होकर? अगर वासिक को फरहान की बात बुरी लग गई तो दोनों में झगड़ा हो जाएगा। वासिक के कान खुल जाएंगे बेवकूफ, उसे एहसास हो जाएगा कि कोमल को रोकना कितना जरूरी था। नहीं नहीं अम्मी, इस तरह से तो वासिक और कोमल का झगड़ा हो जाएगा। भाई तो झगड़ कर भी एक हो जाते हैं और इनका रिश्ता जुड़ा रहता है, पर कोमल और वासिक का झगड़ा इस रिश्ते के टूटने की बुनियाद बन जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि तुम कोमल के साथ हो, यानी मैंने अब तक जो जो मारे खाई हैं, तुम नहीं चाहती कि कोमल उन सब का हिसाब दे। मेरी एक बात याद रखना अदीका, जो जो जुर्म कोमल पर साबित होगा ना, हर उस जुर्म में तुम कोमल के साथ बराबर की शरीक होंगी। अरे वासिक का क्या है, उसे मैं अच्छी तरह जानती हूं, वो तो कोमल को कभी भी नहीं छोड़ेगा। लेकिन अगर ये जुर्म साबित हो गया ना कि तुम कोमल के साथ हर चीज में शामिल रही हो, तो फरहान 1 मिनट नहीं लगाएगा तुम्हें छोड़ने।
काट दी मेरी कॉल। ये हतीका भाभी मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रही हैं? यही तो मुझे टाइम मिला था बात करने का। दोबारा कॉल करती हूँ। कॉल क्यों काट दी? हानिया की कॉल थी ना? नहीं, फिर कॉल काट दी? फिर काट दी। नहीं नहीं अम्मी, मैं इससे बाद में बात कर लूंगी। क्या बातें होती हैं तुम्हारी हानिया के साथ आजकल?